आज का सवाल कंपैरिजन वाला है। हमें बताना है कि 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा था और अमेंडमेंट के बाद क्या मेजर चेंजेस आए। सोच लो, पहले चीजें कितनी ऑप्शनल थी और बाद में कितनी फिक्स्ड और गारंटीड हो गई। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहला बिग डिफरेंस ये था कि पहले लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रांग प्लेस नहीं मिला था, इसलिए स्टेट्स चाहे तो बनाएं चाहे तो वीक रखें। 1992 के बाद लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, मतलब उनको इग्नोर करना अब इतना इजी नहीं रहा। अब इलेक्शंस की बात। पहले इलेक्शंस रेगुलर होना गारंटी नहीं था, कभी पोस्टपोन हो जाते थे। अमेंडमेंट के बाद रूल क्लियर हो गया, इलेक्शंस टाइम पर होने चाहिए और इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ये चेंज डेमोक्रेसी को स्टेबल बनाता है। नेक्स्ट, टेन्योर और डिसोल्यूशन। पहले लोकल बॉडीज को कभी भी डिसॉल्व करके लॉन्ग टाइम तक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाता था। अब फिक्स टेन्योर का आइडिया आया, 5 इयर्स का टर्म, और अगर डिसॉल्व हो भी जाए तो टाइम बाउंड इलेक्शन से जल्दी वापस ब्रिंग बैक करना पड़ता है। इससे लोकल गवर्नेंस कंटिन्यूटी में रहता है। रिप्रेजेंटेशन को भी स्ट्रांग पुश मिला। पहले रिजर्वेशन इतना सिस्टमैटिक नहीं था। अमेंडमेंट के बाद एससी पर जोन रिजर्वेशन कंपलसरी हो गया और विमेन के लिए भी रिजर्वेशन गारंटीड कर दिया गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकल लेवल पर पार्टिसिपेशन बढ़ने से ग्राउंड लेवल इश्यूज बेटर रिप्रेजेंट होते हैं। अब पावर्स और मनी वाली साइड। पहले लोकल बॉडीज का काम और फंड्स स्टेट्स की मर्जी पर डिपेंड करता था, तो काफी जगह पावर सिर्फ पेपर पर होती थी। अमेंडमेंट के बाद डेवोल्यूशन का फ्रेमवर्क आया, सब्जेक्ट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की डायरेक्शन और स्टेट फाइनेंस कमीशन का सिस्टम जो फंड्स शेयर करने की रिकमेंडेशंस करता है। ये चेंज लोकल बॉडीज को रियल वर्किंग कैपेसिटी देता है। लास्ट, स्ट्रक्चर और प्लानिंग। पंचायत और अर्बन बॉडीज का स्ट्रक्चर पहले यूनिफॉर्म नहीं था। अमेंडमेंट के बाद रूरल साइड पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को क्लियरर 3 लेवल फ्रेमवर्क मिला और प्लानिंग के लिए कमिटीज का आइडिया स्ट्रेंथन हुआ। प्लस ग्राम सभा जैसी बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला, जहां डायरेक्टली सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये स्टेप लोकल गवर्नमेंट को मोर पार्टिसिपेटरी बनाता है।